So, good morning and Jai Hind students. Today, sorry, I'm going to take you on a tour of virtual physics lab. जैसा कि आप देख सकते हैं, it's funded by Ministry of Electronics and Information Technology. And just to take a real feel of the instruments and to conduct an experiment, we just go on this platform. यहाँ पर एडवांटेज ये है कि इस समय पैंडमिक की सिचुएशन में हम इसको देख सकते हैं, अपने हाथ से भी कर सकते हैं, रिजल्ट्स क्या हैं ये भी देख सकते हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट. आई एम गोइंग टू क्लिक. इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, या फिर आपके व्हाट्सएप मैसेज पर मैं इसको पोस्ट कर दूंगा. एक्चुअली इट्स नथिंग बट olabs.edu.in. इट इज़ olab.edu.in. ओके, जब आप उसको ऐसा डालेंगे तो ये ऐसा होम पेज खुल के आएगा जिसमें आप वेरियस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश इसको कंडक्ट कर सकते हैं. सो फॉर टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फिजिक्स. ओके, नाउ फिजिक्स. अब डिपेंडिंग अपॉन द क्लासेस इट इज़ अलग अलग. क्लास ट्वेल्थ के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सारे हैं. ओके, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स. क्लास 11th दिस इज स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, सिंपल पेंडुलम, बीम बैलेंस एंड पैरेललोग्राम, फ्लफ वेक्टर, स्फेरोमीटर. याद रखिए स्फेरोमीटर वगैरह ये सब आपके क्लास में फिजिक्स लैब में है, आपको करना भी है, लेकिन अभी है नहीं. और अभी आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मुझे करानी है. तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में आप ऐसे करके देख सकते हैं कि सर हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम पुली का जो है वेट अगर हम बदल दें तो क्या होगा. सर ये ब्लॉक अगर जो यहाँ पे लगा हुआ है वो हटा दे तो हेलिकल स्प्रिंग को और छोटा ऊंचा कर दें तो सर क्या होगा. सरफेस टेंशन में ऐसा कर लें. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th. ओके ओके, नाउ वेट अ मिनट. Okay, now for class 9th, I'm gonna show you the bell jar experiment. Bell jar experiment. This is the first experiment. और इसमें आपको करना क्या है, जस्ट ये आपको सिंपली टच कर देना है. ठीक. अब आपके बारे में है कि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल्स करती हैं, बेल जार में क्या होता है, हाउ द एक्सपेरिमेंट इज़ कंडक्टेड, लर्निंग आउटकम्स इसका क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे. चूँकि मैं थ्योरी पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इसके सिमुलेटर पे जाना चाहता हूँ. सिमुलेटर मीन्स एक तो होता है कि आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया एक्चुअल लैब में, बट सिमुलेटर इज़ अ थिंग कि आपने एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप ऐसा तैयार किया जिसमें एक्सपेरिमेंट तो होगा लेकिन आप कुछ ज़्यादा हार्ड कोर थिंग नहीं करेंगे. जैसे इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट सेटअप वो जो है तैयार करके देगा और आपको बस देखना है. अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपको भरनी है. ठीक है, सपोज़ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ. जब आप इसको अपने आप से करेंगे तब आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा. ओके, कैन आई हैव द एनोटेशन? नो, एनोटेशन नहीं मिलेगी हमें आज. एनोटेशन लेट मी चेक. नहीं, एनोटेशन नहीं मिलेगी यहाँ पर. नहीं. ओके, सो एनोटेशन नहीं मिलेगी आज मेरी जॉयस्टिक को. ओके, दिस इज़ द मोटर. मोटर क्या है? ये वैक्यूम पंप है. ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं, ये वैक्यूम पंप है. एक स्टैंड पे एक जार रखा हुआ है. जार के अंदर आपने एक बेल माउंट किया हुआ है. ये एक्सपेरिमेंट आपके एक्टिविटी है, आपकी एनसीईआरटी बुक में है, साउंड वाली चैप्टर में. तो आपको यही आज करके दिखाता हूँ मैं. अच्छा, इसको एक जो है की से एक वायर लाके पॉजिटिव वाला जोड़ा गया. लाल वायर और काले वायर के चक्कर में भी मत पड़िएगा. ये आपका जो है क्लास 10th में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि लाल वायर सर मेन होता है, ब्लैक वायर फ्यूज़ वायर होता है, ये होता है, वो होता है, जो भी होता है बताऊंगा, तब बताऊंगा आपको. ओके, नेगेटिव टर्मिनल आपका जो है ले जाके ये बैटरी से जोड़ दिया हुआ है. अच्छा, इसको थोड़ा सा हवा में उठा के रखा हुआ है. ठीक है, एक्सपेरिमेंट सेटअप आया. सेटअप में क्या है, एक वैक्यूम पंप है जो इसमें से नीचे से ये पाइप ये जा रही है, तो इसमें एक होल है और कॉक लगा हुआ है तो इसकी हवा को निकाल लेता है. अच्छा, यही सारी चीज़ें यहाँ इंस्ट्रक्शंस 1 2 3 में लिखा हुआ है. ओके, दैट क्लिक ऑन द पावर ऑन बटन, क्लिक ऑन टू द शो द वेव. अच्छा,
इस पर मुझे करना क्या है, मुझे शो द वेव प्रोपोगेशन भी दिखाना आपको। तो शो द वेव प्रोपोगेशन को मैंने टिक कर लिया। ओके, थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं। ये रहा शो वेव प्रोपोगेशन। अच्छा, इसको आप डेस्कटॉप पे करिएगा तो ज़्यादा सही आएगा। डेस्कटॉप लैपटॉप है मेरे पास, पर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं हो पाता उसमें, दैट्स वाई। ओके, छोड़ दे। जस्ट पावर ऑन द बटन। नाउ कैन यू हर्ड द साउंड? अभी इसमें है क्या, अभी इसमें आपका एयर प्रेशर है 1 ATM, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ATM। आपको करना ये है कि आपको धीरे धीरे, ये रहा वेव प्रोपोगेशन, देखिए 1 ATM पे आपके पास साउंड की वेव कितनी आ रही है, 1 2 3 4 वेव्स आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एयर प्रेशर कम कर रहे हैं 1 ATM से, आप इसको नीचे लेके आ रहे हैं। कितने पर लेके आए आप, 0.88 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बाकी का 0.22 कहाँ गया, तो ये सक्शन पंप ने इसको निकाल दिया, ठीक, उसमें प्रेशर कम किया जा रहा है। अच्छा, अब मैं प्रेशर को और कम करना चाह रहा हूँ, तो 0.74 ATM पर बेल की साउंड अभी भी सुनाई दे रही, चूँकि यहाँ पर मीडियम है एयर, किसमें, इस जार में। आप इसको और कम कर लीजिए। अब इंटेंसिटी सुनिए, व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आपकी कम होती जा रही है बेल की, आप और कम कर दीजिए। इट्स अ 0.26 ATM। अच्छा, और कम करा, 0.18 ATM आपने और कम किया। सक्शन के थ्रू आपकी हवा निकाल ली गई है सारी इस बेल जार की, आपने और कम किया। अब आपको साउंड नहीं सुनाई दे रहा होगा। और अगर आपने ऐसा कर दिया 0.01 ATM, बहुत हल्की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, बहुत हल्की, प्योर। अगर वैक्यूम बना देंगे आप, प्योर वैक्यूम, तो आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। सेम केस होता है स्पेस में। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो वेव प्रोपोगेशन हो रही थी, यहाँ पर देखिए वेव नहीं मिल रही है आपको। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ाएंगे, वेव भी मिलना शुरू होगी, साउंड भी सुनाई देना शुरू होगी। सो आई होप, पावर ऑफ। ओके, सो आपको करना क्या है आज, बात मुद्दे की ये है। आपको एयर प्रेशर का कॉलम है, एयर प्रेशर लिखना है। वेरी हाई, साउंड की क्वालिटी कैसी थी, वेरी हाई, हाई, लो, या कैसी थी, ये आपको करना है। वेरी लो, नो साउंड। तो डिपेंडिंग अपॉन द एयर प्रेशर आपको इसमें से टिक करना है। ये रहा थ्योरी एक्सपेरिमेंट। नाउ अब आप इसका करेंगे क्या, ये आपका एक्सपेरिमेंट है लैब के लिए भी। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा फ्रूटफुल इसको बनाना चाहते हैं, तो आपकी जो फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइल है, आप उसमें ये एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं। थ्योरी प्रोसीजर इसका क्या होगा लैब में करने का, तो प्रोसीजर आप यहाँ देख सकते हैं। दैट मटेरियल्स रिक्वायर्ड, दीज आर द प्रोसीजर्स आर दिस मच, आप ये लिख सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन टेबल आप ये भर सकते हैं कि आपका 1 ATM पे कितना था, 0.8 ATM पर कितनी थी, 0.6 पे क्या था, 0.4 पे क्या था, 0.1 पे क्या था। इस तरह की चीज़ें आप इसको फिल करके अपनी फ़िज़िक्स फाइल तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए एक एक्टिविटी है, तो आप एक एक्टिविटी फ़ाइल जो बना रहे हैं उसमें आप एक्टिविटी फ़ाइल तैयार कर लीजिए। दोनों है, इधर यू वांट टू क्रिएट योर इन दिस इन योर एक्टिविटी फाइल, so go with that, and if you want to create this in the physics lab file, या फिजिक्स लैब फाइल में ही आप एक्टिविटी सेक्शन डाल के आप इसको लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये आया। नाउ अनदर थिंग, आपके इसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन नहीं, इस थ्योरी में आपको फिर आना है वाइवा वोर्से पर। वाइवा वोर्से पर आना है और आपको व्हाट आर द साउंड वेव्स, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, रेडियो एक्टिव, रेडियो एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दीज आर द 5 to 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक। इन 10 क्वेश्चंस का आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है मेरे साथ। ओके, अनफ।
तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना होगा साउंड वेव का, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, या जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ना तब आपको तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। जहाँ पर दिक्कत होगी मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।